बड़े भैया एक जरूरी बात है बड़े भैया। इस वक्त जागरण हम लोगों से मिलने के लिए आया था। रास्ते में ये जवान रहा था हम लोगों से मिलने के लिए। ये सामने गुड़हरा है और यही का गंगा सिंह भली बात मालूम है। जानते हो ना बड़े भैया, इसका घोड़ा और घोड़ा चुरा लिया था उसने और उसे खंभे बांध कर मारा था। मैं उसे इसका हिसाब किताब चुकाना चाहता हूँ। मिल जाओ, अगर मैं वहां गया तुमसे प्रयास है। बड़े भैया फिर बात क्या क्या लेनी थी मुझे? आ जाएगा पहचान गए? जब तुम हमें पहचान सकते हो तो इसे भी पहचानो। कौन है ये? तो जागर है ना? तुमने इसका घोड़ा और घोड़ा चुराया था। हाँ चुराया था जरूर, लेकिन क्यों? इसलिए क्या? चलो कोई बात नहीं, घोड़ा घोड़ा तुमने चुराया, लेकिन इसे खंभ में बांध कर मारा क्यों? मारो क्यों? ये मेरा भांजा है और मैं अपने भांजे के शरीर पर के निशान नहीं दे। मेरी बात सुनो, क्या उस दिन को भूल गया? किस दिन की बात कर रहे हो? आपकी भाभी को ज्वाला से घर कर ले गया था। मैं भूला नहीं हूँ, हमारे भैया भूला ने क्या करके तुलसी पर रंग चढ़ाया था। लेकिन ये बात तुम्हें भी भूलनी नहीं चाहिए। जिस वक्त तुम्हारा बेटा मांगिया राय पथरीगढ़ में गया था सुअर मखनी पर रंग चढ़ाने के लिए, मैंने तुम्हारे बेटे को पथरीगढ़ की सारी लूट माफ कर दिया था, याद है? उधर आज एक लूट ये भी माफ कर दो ना। भैया कहा कि लूट माफ कर दे? क्या कहना चाहते हो रोपन? बाबा जी अभी साथ में थे। इन्होंने इसलिए हमने जाकर पर अत्याचार किया, इसलिए इधर ही से निकल जाते कभी आते हैं। आपसे मुलाकात करने के लिए हम लोगों ने इन पर अत्याचार किया, मारा पीटा कि आप आए। यानी हमें बुलाने के लिए आपने मेरे भांजे को मारा? जागन शायद ये लोग सच कह रहे हैं। अगर आज ये गंगा सिंह तुम्हें मारता नहीं तो शायद हम कुड़हरगढ़ कभी नहीं आते। और आज हमारी और गंगा सिंह से बहुत पुरानी दोस्ती है, इसलिए आज मेरे दोस्त को तुम माफ कर दो इसे। हम इस वक्त इससे लाचार हैं क्योंकि मेरे भैया को, मेरे भाई मलखान को पृथ्वीराज ने कत्ल कर दिया है और हम उस पृथ्वीराज से बदला चुकाने के लिए जा रहे हैं, अपने भाई का क्रियाक्रम करने के लिए जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ हूं। तुम भी चलोगे? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आओ हम लोग चलने की तैयारी करते हैं। क्या देख रहा हूं? ये क्या देख रहा हूं बड़े भैया? मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। आखिर क्या पूछना चाहते हो मामा जी? महलों में ऊंचे महलों में आखिर की बात
कहिए सच धरते पर कौन ये नाम ये सदा बतला हमें ऐ जागल बलबी बाबा जी आप पूछ रहे हैं कि ये सब सिल्ले कौन ना रजो इधर से उधर टहल रही है सबका मैं वही जाना चाहता हूँ। जरूर बताऊंगा। ये मामा मलिक खान की ये मामा मलिक खान की है गजबो भाभी जो अपने पति की औरत की रक्षा कर रही है नहीं तो भैया इससे पहले देर हो जाए और हम इस फाटक को खोलकर बड़े भैया से मिले ठहरो विराज, जब तक इसमें दादाजी का हाथ नहीं लगेगा भाभी ये फाटक नहीं खुलेगा। भैया देखो ये फाटक सदी में शैक्षिक से बंद है, जब तक हमारा हाथ नहीं लगेगा ये खुलेगा नहीं। तो देर किस बात की बड़े भैया लगाई क्या करने के लिए आए हो लुट गया, क्या करने के लिए आए हो? रुपया अब हमारी
कभी भाभी आप मैं क्या देख रहा हूँ बाबू ने घर में थी जाहिर तेज जिस पर
बड़े भैया बहुत पाप है। क्या बात है मेरे भाई, कुछ कहना चाहते हो मेरे भाई? कहना चाहते हैं बड़े भैया आपसे? क्या कहना चाहते हैं? आपकी एक विनती है, आपने हमारी हर चीज पूरी किया है। हाँ मेरे भाई, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? मलखान भ्रात दिल सोनी दुनिया सारी, अब तो दादा की इच्छा यही है। मलखान भ्रात से कर दूंगा तेरे दो चार, यही मेरी हसरत है भैया, यही मेरा मेरे भाई, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तन जागे अभी सुन हो जाता। मैं सुरपुर को जाता हूँ, मलखान से तेरी बातें करवा। मेरे भाई तुम चिंता मत करो भैया, अगर मेरी बात मलखान भाइया से नहीं हुई तो अपनी जान दे दूंगा। भाई तुम्हें हम पर भरोसा है ना? हाँ बड़े भैया, तो तुम ये बचपना मत करो मेरे भाई। उधर लुटाई मिया मेरे भाई, मैं अभी जाता हूँ, परंतु तुम सब भाई मलखान की लाश को छोड़कर दूर चले जाओ। अच्छी बात है भैया। बड़े भैया की लाश को छोड़ देर के नहीं छोड़ो, आओ लोग चलते हैं। भरौली 20 रुपए बाबा को दान में है। धन्यवाद। और आइए दोस्तों शेर पर गौर कीजिए, ये देखिए अमर लोक है, और अमर लोक में मलखान की आत्मा तड़प रही है अपने बेटे भारत के लिए, अपनी धर्मपत्नी जगमोहन के लिए, सारे परिवार के लिए तड़प रही है। और तड़पती हुई आत्मा के आंसू कैसे गिरते हैं, सिर्फ पर गौर कीजिएगा। ना जाने क्या कारण है जो अब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं प्राप्त हो रही है। क्या मेरे वियोग में मेरा सारा परिवार व्याकुल है, या कि मेरी लाश का लाश संस्कार नहीं हुआ? क्या कारण प्रभु भगवान, समझ नहीं आ रहा। ये हकीकत है या कि स्वप्न? स्वप्न नहीं मेरे भाई, ये हकीकत है। मैं लोक में तो मेरे दादा अमरनाथ के मेरे दादा और कैसे हो आए
भाई मलखान, मैं किस जुबान से कहूँ कि पृथ्वी लोगों पर तेरे बगैर क्या हो रहा है? क्या हो भैया? कि हाल करते बयां करते बयां जंग के झंडे फहरा रहे और इसलिए मेरे भाई उदयराज जब हम लोगों को खबर पहुंची कि हम लोग आए और उदयराज ने तेरी लाश पर तो जब देखा तो व्याकुल हो गया। उसने अपने गर्दन पर शमशीर रख ली और उसने कहा कि जब तक मलखान भाई से मेरी बातें नहीं हो जाती मैं चुप नहीं बैठूंगा, तो मर जाऊंगा या फिर मलखान भैया से बातें करूंगा। इसलिए मेरे भाई मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ आया हूँ, आओ चलो हमारे साथ। कहाँ भैया? नहीं भैया, अरे आपको क्या समझाना, ये अमर लोक है। यहाँ पर जो भी मृत लोक से अमर लोक आ जाता है दोबारा मृत लोक जाने की आवश्यकता नहीं। हो समझदार दादा, तुमको मैं समझा सकता नहीं, बिना भगवान विष्णु की आज्ञा से मैं यहाँ से जा सकता नहीं। अगर ये तुम्हारी इच्छा है कि यहाँ भगवान विष्णु की मर्जी से तुम नहीं जा सकते तो ठीक है, हम उन्हीं से विनती कर लेते हैं, परंतु हम तुम्हें नहीं चाहेंगे भाई। जय जय श्रीनायक जग सुखदायक प्रणत काल भगवान हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरे भाई मलखान मेरे साथ भेज दीजिए। कैसी बात कर रहे हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं आ रहा, ये मृत्यु लोक नहीं बल्कि अमर लोक है। और जो भी इंसान मृत्यु लोक से अमर लोक को आ जाता है वो दोबारा मृत्यु लोक नहीं जाता। तो ठीक है, अगर आपका यही नियम है तो मैं भी सब शरीर यहाँ अमर लोक में आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। तुम जिद कर रहे हो, मेरा कहा मानो, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। जाऊंगा तो तभी जब आप मेरे भाई मलखान को मेरे साथ भेजेंगे, अन्यथा मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है मंडली काला, तुम्हारी जिद के आगे हम मजबूर हो गए। हम मलखान को तुम्हारे साथ भेज रहे हैं, लेकिन मलखान तुम्हारे साथ तो जा रहा है, लेकिन एक पहर के लिए, एक पहर बीतते ही हम पुनः मलखान को अमर लोक बुलाते हैं। कोई बात नहीं, एक पहर के लिए, परंतु आप राशि तो हो। जय विष्णु भगवान की, अर्थात तुम्हारा कल्याण हो। भैया मलखान, हाँ भैया, प्रभु ने आज्ञा दे दी है, अब आप विलंब नहीं करते, जल्दी कीजिए। इतना वक्त हो गया, लेकिन अभी तक भैया वापस नहीं आए। लगता है मलखान भैया से बात करने का सपना अधूरा ही रह जाएगा, अधूरा ही रह जाएगा। कुछ
इसमें भैया नहीं कुछ हमारी मेरे मलखान भैया मैं निर्दोष हूँ इस कदर में तेरी इसमें हमारी क्या खता है बड़े भैया? हमें मालूम नहीं था कि उस पृथ्वीराज से तुम्हारी जंग होने वाली है, वरना उसकी क्या मदद थी को आप को जंग मैदान में बरात करके दिल्ली वापस जाता। मेरे भाई तुमने सच नहीं कहा कि है असल में नबूदल तेरी कुछ खता कसम छिड़ा था पिथौरा करके भी मैं तेरे पास में करके भी मैं तेरे पास अच्छा गले से लगा तुझे
बड़े भैया क्या बात आज सच ये बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ अरे भैया क्या दुर्गे माता ने भ्राता कैसे मारे गए फिर समरपुर में कैसे मारे गए फिर समरपुर में ये रस जानना चाहता है मैं जानना चाहता हूँ मैं कैसे मारा गया और मारा धोखे से दुश्मन